वेलकम टू डू प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है तो क्लास +1 से। तो चैप्टर सेकंड की सेकंड वीडियो है ये, कलेक्शन ऑफ डाटा। चैप्टर सेकंड की सेकंड वीडियो है। एक वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, और मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। उसके 3 मेथड थे। एक मेथड को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है तो पहले जाकर एक बार वो वीडियो वॉच आउट करें ताकि आपको इस के कंसेप्ट जो है क्लियर हो। तो सेकंड मेथड आता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, कि जब आप इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। डाटा कौन सा है? प्राइमरी। तो मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बाय ओन सेल्फ, खुद से कलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट मेथड था हमारा इंटरव्यू मेथड। सेकंड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, कि जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो क्वेश्चनियर से। क्वेश्चनियर जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप मॉल में जाते हो तो आपको एक रिव्यू के लिए लास्ट में वो एक क्वेश्चनियर देते हैं जिसमें आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन ले जाती है, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। मीन्स उन्होंने बाय क्वेश्चनियर उनमें कुछ 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, उससे आपका सारा जो डाटा है, मीन्स उनके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, कैसा आपने फील किया, कैसा उसमें हाइजीन था, मीन्स सब कुछ उन्होंने उस क्वेश्चनियर में जो है उस क्वेश्चनियर में कवर किया होता है। तो मीन्स जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनियर से, पहले हमने एक पेपर लिया, उस पर हमने जिस भी टॉपिक के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है उस टॉपिक से रिलेटेड अपने पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राइट डाउन किए, और उस क्वेश्चंस को फिर हमने उस क्वेश्चनर को हमने पास आउट किया अपने रिस्पोंडेंट के पास है, जहाँ से भी डाटा चाहिए उसको दिया, उसने हमें फिर फिल करके दिया। तो उस क्वेश्चनर से क्या हुआ, हमें उसका जो डाटा मिल गया। अब क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चन होने चाहिए क्वेश्चनर में, ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो इंटरेस्ट ले क्वेश्चनर फिल करते वक्त। तो फिलहाल हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। उसके 2 मेथड है इसके अंदर भी। फर्स्ट मेथड है मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे। मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे मीन्स कि जब आप क्वेश्चनर तो आपने बना लिया है कि आपने कोई पर्टिकुलर पेपर लिया, उस पर आपने फिर अपने क्वेश्चंस को डाल दिया, क्वेश्चंस को लिख दिया। अब आप या तो क्वेश्चनर दे रहे हो उसको फिजिकल, मतलब कि आप फेस टू फेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो या तो क्वेश्चनर हम उसको फिजिकल दे, मीन्स फेस टू फेस दे, या फिर हम उस क्वेश्चनर को क्या करें, मेल कर दे उन रिस्पोंडेंट के मेल आईडी पे। जैसे कि हमें अपने को पता है कि पर्टिकुलर ऑफिस से हमें किसी ऑफिस से डाटा चाहिए, उन ऑफिस वर्कर्स का, उन एम्प्लॉयज़ का। तो हमने उन एम्प्लॉयज़ की आईडी फाइंड आउट करी और उस मेल को, उस क्वेश्चनर को उनकी मेल आईडी पे मेल कर दिया। ठीक है, तो उनके पास, रिस्पोंडेंट के पास वो क्वेश्चनर आ गया और वो उस क्वेश्चनर को फिल करके फिर वापस हमें मेल कर देंगे। तो ये होता है मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे। मीन्स जिसमें आप सर्वे ही करते हो, जिसमें आप डाटा ही कलेक्ट करते हो, सिर्फ आप क्या यूज़ करते हो, मेलिंग क्वेश्चनर। मतलब कि जो क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर तो बनाते ही हो आप, उसको सिर्फ मेल कर देते हो। मेल करते हो क्योंकि आपका टाइम भी बचता है इससे, और आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसकी मेरिट्स क्या है? फर्स्ट मेरिट है इकोनॉमिकल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक ही बार में पता नहीं आपने मीन्स 1000 अबव आप पीपल को मेल कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चनर तो कितने भी मेल कर दो आप, तो इकोनॉमिकल है, सस्ता है। फेस टू फेस अगर आप घर घर बांटने जाओगे क्वेश्चनर, सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, एक ही बार में आपको सेंड करना। सेकेंड ओरिजिनल, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है डायरेक्ट वो आपको इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको ही दे रहा है, जो क्वेश्चनर फिल करके, तो आपके पास डाटा वो ओरिजिनल आ जाता है जो रिस्पोंडेंट ने फिल किए हैं। थर्ड इज वाइड कवरेज। वही मैंने आपको भी डिस्कस किया कि इसमें वाइड कवरेज होता है। वाइड कवरेज मीन्स एक ही बार में आप बहुत ज़्यादा पीपल तक, बहुत ज़्यादा जो पीपल है वो कवर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वाइड कवरेज। अच्छा बेनिफिट है मेलिंग सर्वे का, बट अगर उसके लिए कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मेलिंग सर्वे का। फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मान के चलो मेरे पास कोई मेल आता है किसी क्वेश्चन को फिल कराने के लिए,
और मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं उस क्वेश्चनर को फिल नहीं करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। जिस भी रिस्पोंडेंट के पास आप उस क्वेश्चनर को भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, वो रिस्पोंडेंट उसमें इंटरेस्ट रखता है या नहीं। अगर वो इंटरेस्ट नहीं रखता है तो वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें कुछ फ्लेक्सिबल नहीं, जैसे इंटरव्यू वाले में है कि आपको फेस टू फेस आप इंटरव्यू पूछ रहे हो, सामने आपने 10 क्वेश्चन अपने माइंड में सेट किए हैं कि मुझे इस क्वेश्चन से डाटा चाहिए, मैं इस क्वेश्चन से डाटा कलेक्ट करूँगा मैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई एक क्वेश्चन और पूछ लूँ तब वो फ्लेक्सिबल है, 10 के 11 क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप। बट मेलिंग क्वेश्चन क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर आपने 10 क्वेश्चन को मेल किया है तो आपको डाटा भी 10 का ही मिलेगा, आप उसको उस टाइम चेंज नहीं कर सकते सेंड करने के बाद, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। थर्ड वन इज लिमिटेड यूज़। लिमिटेड यूज़ मीन्स फॉर एग्जांपल किसी के पास कीपैड फ़ोन है तो उसके लिए मेलिंग का कोई यूज़ ही नहीं है, सर्वे यूज़ ही नहीं हो सकता, वहाँ डाटा कलेक्ट ही नहीं हो सकता, तो उसका लिमिटेड यूज़ है। सिर्फ लिमिटेड यूज़ मीन्स कि इस सर्वे को वही फिल कर पाएगा या इस क्वेश्चन को वही फिल कर पाएगा जो एजुकेटेड है, जिसको नॉलेज है कि कैसे मेल होगा, कैसे क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्या फिल इसमें मुझे करना है, क्या पॉइंट लिखा हुआ है, तो एजुकेटेड पर्सन इसको फिल कर पाते हैं। सेकेंड वन इज बाइस्ड। बाइस्ड मीन्स कि बाइस्ड है, आपकी पर्सनल बाइस आ जाती है, आपकी पर्सनल जो भावना है वो आ जाती है। अगर आपके पास कोई टॉपिक या उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके अगर आपका डाटा अच्छा है, मीन्स अगर आप अच्छा सोचते हो उस टॉपिक के बारे में, उस कंपनी के बारे में, तो आप क्वेश्चनर के बारे में अच्छा ही फिल करोगे, रिकॉर्ड अच्छा ही दोगे, सब कुछ वेरी गुड मार्क करोगे। ठीक है, और अगर आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हो या फिर आपकी जो मेंटेलिटी है वो उस चीज़ के रिगार्डिंग अच्छी नहीं है तो आप सब कुछ उसमें पुअर फील करोगे। ठीक है, तो बायस आ जाता है। लास्ट वन इज लेस एक्यूरेसी। लेस एक्यूरेसी मीन्स डाटा एक्यूरेट नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास कोई मेल आया, उसमें 10 क्वेश्चन दे, टाइम नहीं है हमारे पास बट क्वेश्चन अभी फिल करके सेंड करना है, तो मैंने जस्ट ऐसे मार्क किया, जो भी मुझे आगे दिख रहा है, लग रहा है, वही मैंने मार्क करके भेज दिया। मैंने क्वेश्चन भी रीड नहीं किया, जस्ट आंसर पर टिक किया एंड सेंड, तो डाटा एक्यूरेट नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन को रीड तक नहीं किया, तो डाटा क्या होता है यहाँ पे, लेस एक्यूरेट। उतना डाटा आपको करेक्ट नहीं मिलता है मेलिंग सर्वे से, मेलिंग क्वेश्चनियर सर्वे से। तो ये था हमारा मेलिंग क्वेश्चनियर सर्वे। जब आप मेल तो कर देते हो, फ़ायदे भी हैं, सस्ता है, डाटा ओरिजिनल मिलता है, कोई पढ़ के अच्छे से कर रहा है तो कवरेज भी अच्छा ही है, मतलब काफ़ी वाइड एरिया कवर कर लेता है, बट साथ साथ इसके नुकसान भी हैं, तो आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी है। आप जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं उसके डीमेरिट्स को पहले देखिए कि वो डीमेरिट्स उस पॉइंट में ना आए। आप उस एरिया को भेजिए, उस पीपल्स को भेजिए, उस पीपल को भेजिए जिसमें जो इंटरेस्टेड भी हों, जो एजुकेटेड भी हों और जो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बायस्ड ना हो, ताकि जो डाटा हमें वो एक्यूरेट मिले, ओरिजिनल मिले। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल का सेकेंड मेथड है इन्यूमरेटेड मेथड। अब हम देखते हैं कि इन्यूमरेटेड मेथड है क्या और ये क्या होते हैं, कौन होते हैं ये इन्यूमरेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्यूमरेटेड में अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो देखो, अब क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर जैसे कि हमने बात की थी कि क्वेश्चनियर वही फिल कर पाते हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता है, जो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो इसी डीमेरिट को ख़त्म करने के लिए इन्यूमरेटेड मेथड आया। इन्यूमरेटेड मेथड मीन्स कि जहाँ पे हम खुद से एक इन्यूमरेटेड मीन्स एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करते हैं जो, जैसे कि मान के चलो कोई बुजुर्ग है, अब उसको खुद से तो क्वेश्चन नहीं फिल करना आएगा, तो कोई पर्सन उसके पास गया, उसने पूछा कि हाँ जी आपको क्या लगता है कि जो आपके घर में, मतलब जिस भी आप मॉल में घूमे हो, वो उसको आपकी साफ़ सफाई कैसी लगी। तो भले उसको पढ़ना ना आता बट उसको क्वेश्चन तो मिल गया। अब मैंने उसको क्वेश्चन बताया कि आपको उसकी साफ़ सफाई, हाइजीन कैसा लगा, तो वो यस और नो में तो आंसर करेगा ना। तो मैं फिर अपने क्वेश्चनर पे खुद से टिक कर दूंगी कि उसने यस फिल किया, बोला है, या उसने नो बोला है। तो इससे जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनसे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनको खुद से क्वेश्चन बता सकते हैं और वो फिर जो हमें जो भी आंसर करेंगे वो हम अपने क्वेश्चनर में मार्क कर सकते हैं। तो ये होता है इन्यूमरेटेड मेथड। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं इसके। अब
इन्यूमरेटेड में हिमसेल्फ अप्रोच द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनियर। जो इन्यूमरेटेड है वो खुद ही अप्रोच करता है रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनियर के साथ। जैसे कि मैंने अभी बात की, जो इन्यूमरेटेड है मीन्स कोई भी, मान के चलो मैं हूँ, कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है क्वेश्चनर को फिल कराने के लिए, तो वो खुद ही रिस्पोंडेंट के साथ अप्रोच करेगा, खुद बातचीत करेगा रिस्पोंडेंट के साथ उस क्वेश्चनर के रिगार्डिंग। द क्वेश्चनियर विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटेड themselves by putting questions are scheduled। जो क्वेश्चनियर इन्यूमरेटेड फिल करता है अपनी साइड से क्वेश्चंस को डाल डाल के, पुट कर करके, तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। एक होता है हमारा क्वेश्चनियर जो रिस्पोंडेंट खुद से फिल करता है, और वो क्वेश्चनियर जो इन्यूमरेटेड फिल करवाता है या फिल करता है उनसे क्वेश्चन पुट करके, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। बात समझ में आई? अभी जो हमने पहले किया था, जो रिस्पोंडेंट खुद से क्वेश्चन पढ़ता है और फिर उसको रिप्लाई करता है यस और नो, वो होता है क्वेश्चनियर। और शेड्यूल की अगर हम बात करें, जो हमारा सेकंड नाम भी है, इंफॉर्मेशन थ्रो क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। तो शेड्यूल मीन्स कि जब इन्यूमरेटेड जो है वो पहले क्वेश्चन पुट करेगा रिस्पोंडेंट से, लाइक अभी मैंने बात की थी कि हमने किसी बुजुर्ग से पूछा या किसी अनएजुकेटेड पर्सन से पूछा कि आपको यहाँ का हाइजीन, आपको यहाँ की साफ सफाई कैसी लगी, तो मैंने उससे क्वेश्चन पुट किया और जो मुझे वो रिप्लाई करेगा यस नो समथिंग जो भी है, गुड, वेरी गुड, स्ट्रोंगली एग्री, मैं इस चीज़ से एग्री हूँ कि अच्छी साफ सफाई है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो जो भी वो रिप्लाई करेगा उसको मैं अपने क्वेश्चनर में फिल करूँगी और उस क्वेश्चनर को हम बोलते हैं शेड्यूल। तो आई होप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन एंड शेड्यूल आर डिफरेंट थिंग, बात सेम ही है, बट जब इन्यूमरेटेड फिल करा रहे हैं उस चीज़ को तो उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा बेनिफिट रहता है कि आपका जो एजुकेटेड पर्सन हो या अनएजुकेटेड पर्सन हो, दोनों से डाटा मिल जाता है। प्लस डाटा क्या होता है हमारा, एक्यूरेट। डाटा एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो 1 मिनट के लिए या फिर इंटरेस्टेड हो, बट अगर उसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें सही रिप्लाई ही करेगा, बस अगर वो उस चीज़ को लेकर बायस्ड नहीं है तो। ठीक है, फर्स्ट अब इसके फ़ायदे भी हैं और हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो जुड़े ही होते हैं, हर चीज़ के साथ होते हैं। तो फर्स्ट इसकी मेरिट्स क्या है? वाइड कवरेज। इन्यूमरेटेड मेथड मीन्स इसमें वाइड कवरेज है, इसमें आप बहुत बड़ा एरिया जो है कवर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मान के चलो आज बैठ गए, मेलिंग से जितना मेलिंग वाइड है उतना तो वाइड नहीं है ये, बट फिर भी वाइड कवरेज है। मान के चलो मैं, हाँ, कोई भी पर्सन है जो हमने इन्यूमरेटेड फिल अपॉइंट किया था, उसको हमने कहीं मॉल में बैठा दिया और जो भी आ रहा है उससे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, तो मीन्स जितने भी मॉल में पर्सनस आए उन सब से हमें डाटा मिल गया। अगर उनके बजाय मैं सबको मेल करती तो मैं भी उन 100 में से कुछ मुझे 50-60 पीपल ही रिप्लाई करते, 40-50 पीपल रिप्लाई ही ना करते। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें काफ़ी अच्छा कवर कर लेते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। सेकेंड इज एक्यूरेसी। डाटा आपका एक्यूरेट मिलता है क्योंकि आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो, और दूसरी बात आपको पता भी है कि सामने वाला एक्सप्रेशन क्या है, सामने वाला किस वे में आपको रिप्लाई कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उससे आगे क्वेश्चन पुट ही नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड है और वो डाटा अच्छा दे सकता है तो आप उससे आगे क्वेश्चन पुट करोगे। और जो आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं डाटा को, अपने अकॉर्डिंग आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, डाटा क्या होगा आपका एक्यूरेट ही होगा। थर्ड वन इज पर्सनल कॉन्टेक्ट। पर्सनल कॉन्टेक्ट मीन्स अब मेलिंग सर्वे है, आपने क्वेश्चनर मेल कर दिया, आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है उस रिस्पोंडेंट के साथ, मेल कर दिया और मेल पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं है, मीन्स कि आपने बस इतना ही है कि मेल किया और मेल आया है। बट पर्सनल कॉन्टेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे इस मेथड के अंदर उस इन्यूमरेटेड का, उस पर्सन का जो हमने अपॉइंट किया है उसका उस ओल्ड एज पीपल के साथ क्या हो गया, पर्सनल कॉन्टेक्ट हो गया, उसने पर्सनली उससे बातचीत की है, उससे क्वेश्चन पुट किए, तो काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्ट हो गया और प्लस क्या हुआ, उस डाटा भी हमें मिल गया। फोर्थ वन इज इम्पार्शियलिटी। यहाँ पे जो हमारा रिस्पोंडेंट जो इन्यूमरेटेड है वो इम्पार्शियल है, उसके सामने कोई भी पर्सन है उसको सेम क्वेश्चन पुट करने हैं, डाटा कलेक्ट करना है, वो भी इम्पार्शियल है हर चीज़ को लेके। सेकेंड वन इज कंप्लीटनेस, लास्ट वन इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स कि अभी देखो, अगर मैं मेलिंग सर्वे की बात करूं तो मेलिंग में से 10 क्वेश्चन किसी में नहीं डाले, उस 10 में से मैं भी कोई 4 क्वेश्चन फिल करके वापस कर दे, कोई 5 करे, कोई ना भी करे, ठीक है। बट अगर मैं किसी से खुद से क्वेश्चन पुट कर रही हूँ तो अगर उसमें 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 क्वेश्चंस का मुझे आंसर मिलेगा। तो मीन्स जो मेरा क्वेश्चनर है, जो मेरा शेड्यूल है, वो क्या होगा, कंप्लीटनेस होगा। मुझे कंप्लीट
डाटा मिलेगा जिससे भी मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट है, जिससे भी मैंने बातचीत की है, जिससे भी मेरा जो है कॉन्टेक्ट हुआ है। डाटा इंटरेस्ट एक्यूरेट भी देगा वो, प्लस डाटा कंप्लीट भी देगा। तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं इसके। अब बात करते हैं डिमेरिट्स की। फर्स्ट इज़ एक्सपेंसिव। देखो खर्चीला तो ये है, खर्चीला है क्योंकि आपको एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर जो है चार्जेस लेगा वो पर्सन, ठीक है। प्लस एक तो मेलिंग सर्वे है कि जस्ट आपने एक विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर, विद इन अ डे आपने पता नहीं लाखों पीपल का जो डाटा कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे एक दिन में लाखों पीपल डाटा कलेक्ट नहीं होगा, मैक्सिमम आप 1000 का कर लोगे, मैक्सिमम 2000 का कर लोगे, उससे ऊपर नहीं कर सकते। अगेन फिर आपको डाटा कलेक्शन के लिए बैठना पड़ेगा, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। सेकेंड वन इज टाइम कंज्यूमिंग। वही बात की मैंने कि अगर आप 2-3 आवर्स में, मैक्सिमम एक दिन में भी आप 1 लाख का डाटा इकट्ठा कर लो बाय मेलिंग सर्वे, बट ये तो आपको 1 लाख करने में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही ये, क्योंकि खुद से डाटा कलेक्ट करना है। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटेड। अब ऐसे पर्सन मिलना भी बहुत मुश्किल है इन्यूमरेटेड जो डाटा कलेक्ट कर पाए, प्रॉपरली कलेक्ट कर पाए, एक्यूरेट कलेक्ट कर पाए, सामने वाले के एक्सप्रेशंस को समझ पाए, सामने वाले के इंटरेस्ट को समझ पाए, इम्पार्शियल हो हर चीज़ को लेके, ठीक है। क्योंकि इन्यूमरेटेड क्या होता है, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है उस चीज़ को लेके कि आपको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे आपको उस चीज़ को डील करना है, कैसे आपको क्वेश्चन पुट करनी है, कैसे आपको मार्क करना है, कितने फास्टली आपको मार्क करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पुट किया, जस्ट मार्क करने में लग गए तो सामने वाला चला जाएगा इतनी देर में, तो ठीक है ना। तो आपको हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो ऐसे इन्यूमरेटेड मिलने भी बहुत मुश्किल है, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती। फोर्थ वन इज़ पार्शियल। पार्शियल मीन्स कि अब देखो वही अगर ओल्ड एज पीपल है उसको, वो अगर वो ऐसे रेस्टोरेंट में गया है, ऐसे मॉल में गया है जो जहाँ उसको काफ़ी अच्छा लगता है, वो वहाँ आता जाता रहता है, तो उसके बारे में अच्छी चीज़ें बताएगा, भले उसको कोई चीज़ ना भी अच्छी लगे, ठीक है। तो वो पार्शियलिटी आ जाती है वहाँ पे कि जो चीज़ आपके फेवर में है, अच्छी लग रही है, उसमें आप फेवर रिजल्ट दोगे, और जो अच्छी नहीं है, जो आपकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग गलत है, वो उसके लिए आप बैड फेवर या उसके फेवर में रिजल्ट नहीं दोगे। लास्ट वन इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। अगर हम बात करें कि जो इन्यूमरेटेड मेथड है वो आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं चलता है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में। जैसे कि मान कर चलो आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है, वो डाटा थोड़ा प्राइवेट है, तो आप उसको ऐसे नहीं डिस्क्लोज कर सकते, आप उसको नहीं ऐसे क्वेश्चन पुट कर सकते, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है। बट गवर्नमेंट जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इनको यूज़ करती है इस इन्यूमरेटेड मेथड को डाटा कलेक्शन के लिए। जैसे जो जनगणना होती है वो भी इस टाइप से ऐसा ही, हम बात करें ऐसा ही मेथड है जिसमें खुद से क्वेश्चन पुट करता है भाई कितने चाइल्ड हैं, कितने मेंबर हैं, फिर कौन मेंबर कितनी एज का है, सब कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं। हम तो नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं वहाँ, सामने वाला पूछता और हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट और जो संस्थाएं हैं वो इस चीज़ को काफ़ी फॉलो करती है, इस मेथड को। तो ये हमारा सेकंड मेथड था सेकंड का। दैट मीन बी मेथड जो हमने किया था आज, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। 2 मेथड थे उसके, क्वेश्चनेयर मेथड एंड इन्यूमरेटेड मेथड, दैट मीन शेड्यूल मेथड जिसको हम कह सकते हैं। अब सब कुछ हमने पढ़ लिया, डिस्कशन करते हैं क्वेश्चनेयर के ऊपर कि क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड क्वेश्चनेयर में, और क्वेश्चन किस तरह के हो ताकि जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो इंटरेस्ट ले क्वेश्चन को करने में। तो उसके बाद है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनर कि एक अच्छा क्वेश्चनर कैसा हो, एक अच्छे क्वेश्चनर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि आपका अच्छा क्वेश्चनर तब माना जाएगा जब उसमें क्वेश्चंस क्या हो, लिमिटेड हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चनर प्रिपेयर किया और उसमें 50 क्वेश्चंस डाल दिए, तो उसको कोई भी रीड नहीं करेगा, उसको कोई भी नहीं पढ़ेगा, कोई भी उस क्वेश्चनर को फिल नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन लिमिटेड हो, 10 क्वेश्चन हो, 12 क्वेश्चन हो, ताकि सामने वाला उस क्वेश्चन की लिस्ट को देख के बोर ना हो जाए। 10-12 क्वेश्चन होगा तो वो इंटरेस्ट भी लेगा और उस चीज़ को फिल भी करेगा। सेकंड इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स कि क्वेश्चनर क्या हो आपका, सिंपल हो। सिंपल हो मीन्स कि ऐसा हो कि उसको पढ़ सके कोई, उसको समझ सके। टेक्निकल लैंग्वेज आप यूज़ नहीं करोगे, टेक्निकल वर्ड उसमें यूज़ नहीं करोगे, तो आपका क्वेश्चनर क्या हो, सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। थर्ड वन इज़ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन का प्रॉपर ऑर्डर यूज़ करोगे। प्रॉपर ऑर्डर मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने पहले उसकी एज,
उसकी जो एज वगैरह सब, फैमिली मेम्बर सब कुछ पूछ लिया। एट द एंड पूछ रहे हो कि आपका नेम क्या है, ठीक है। या अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन क्लासेस के अंदर, तो आपने सब बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप पूछ रहे हो कि ये मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में थे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन का है वो उसका ऑर्डर होगी, पहले आप सब बच्चे का नाम लिखोगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट नेम लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट की मार्क्स पुट करोगे, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चंस का है वो एक ऑर्डर होना चाहिए, आप मिस ऑर्डर यूज़ नहीं करोगे। पूछना जो चीज़ पहले पूछनी है वो एंड में पूछ रहे हो, एंड वाली चीज़ पहले पूछ रहे हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर ऑर्डर यूज़ करोगे उस चीज़ के लिए। फोर्थ वन इज़ नॉन डिज़ायरेबल क्वेश्चन। नॉन अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन मीन्स कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन ना हो अनडिज़ायरेबल जो सामने वाला इंटरेस्ट ना ले या उस टॉपिक से रिलेट ना करते हो, तो आप अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन को नहीं डालोगे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है नॉन कंट्रोवर्शियल। नॉन कंट्रोवर्शियल मीन्स ऐसा क्वेश्चन भी ना हो कि कंट्रोवर्सी का केस बन जाए या कंट्रोवर्सी में ही रह जाए, क्वेश्चन फिल ही ना हो, ठीक है। तो कोई डिबेट वाला टॉपिक उस पर नहीं होना चाहिए। जस्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो इन्फॉर्मेशन डालोगे और उनसे फिर फिल करवाओगे। कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ आप नहीं डालते उसके अंदर। नेक्स्ट है कैलकुलेशन। आप क्वेश्चनों के कैलकुलेशन नहीं डालोगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन पुट किया, आपने पूछा कि आपकी एनुअल एवरेज इनकम बताओ, तो सामने वाला मंथली इनकम कैलकुलेट कर रहा है, उसके बाद डिवाइड कर रहा है 12 से, फिर वो आपको बता रहा है, प्लस कर रहा है पहले अपनी मंथली इनकम को, फिर वो अपने 12 से डिवाइड कर रहा है, फिर वो आपको एवरेज इनकम बता रहा है। तो कैलकुलेशन का पार्ट कोई भी नहीं डालना है। कैलकुलेशन डालोगे तो सामने वाला उस चीज़ को फिल ही नहीं करेगा, तो कैलकुलेशन अवॉइड रखनी है। नेक्स्ट वन इज प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। मीन्स जब आप कोई क्वेश्चनर बनाते हो तो डायरेक्ट आपको पब्लिकली नहीं भेजना है, पब्लिक में नहीं फिल करना है। जस्ट आप पहले कुछ पार्ट में, कुछ एरिया में, कुछ पीपल से सर्च करवाओगे, फिल करवाओगे कि हाँ उनको अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है। जहाँ दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चनर को चेंज कर लोगे, और जब वो फाइनल और टेस्टिंग में सब कुछ पास हो जाए उसके बाद आप उसको पब्लिकली इशू करोगे, पब्लिकली आप उससे डाटा फिर कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि फर्स्ट जो 1 to 16 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के रहते हैं। फिर आगे ऐसे ही जो हमारे 17 to 22 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, वो आपके 2 या 3 मार्क्स के रहते हैं। मीन्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होगी कैसे आपको फिल करना है, क्या फिल करना है, किस में के डाटा किस प्रकार का है। नेक्स्ट इज क्रॉस वेरिफिकेशन। अगर मान के चलो जो आप डाटा कलेक्ट करो उसको क्रॉस वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई करो उस रिस्पोंडेंट के साथ या फिर किसी और क्वेश्चनर के साथ कि हाँ ये सच में ऐसा ही है या नहीं। मिस क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। लास्ट इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। मान के चलो कि आपने कोई क्वेश्चन बनाया, सामने वाले का इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, सामने वाले ने उस क्वेश्चन को फिल किया और अपनी पॉकेट में रख लिया, तो क्या आपको डाटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसको फिल करवाने के बाद रिटर्न की रिक्वेस्ट करो कि भैया आपने फिल कर लिया है तो मुझे दो, ठीक है। अब डाट सामने वाले ने क्वेश्चनर फिल किया, बड़ी अच्छे से फिल किया, सोच समझ के फिल किया और फिल करके अपने पॉकेट में रख लिया, तो हमारे किस काम का, ठीक है ना। तो आप उस डाटा के लिए, उस क्वेश्चनर के लिए उसको रिटर्न रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ रिटर्न मी इफ़ यू फिल। अगर आपने फिल कर लिया है तो प्लीज़ मुझे रिटर्न कर दो ताकि डाटा मैं ले सकूँ। तो उसको फिल करके पॉकेट में नहीं रखवाना है, उसको रिटर्न की रिक्वेस्ट करनी है कि आपने फिल कर लिया है तो मुझे दो, ताकि मैं वो आगे उसको यूज़ कर सकूँ। तो ये क्वालिटीज़ होंगी तो हमारा क्वेश्चन अच्छा होगा। अगर हमारे क्वेश्चनर में कैलकुलेशंस है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, सिंपलिसिटी नहीं, टेक्निकल वर्ड यूज़ किए हो तो कोई क्वेश्चनर में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये क्वालिटीज़ है फॉर गुड क्वेश्चनर। अगर ये क्वालिटीज़ आपके क्वेश्चनर में है तो आपका डाटा बहुत अच्छा कलेक्शन होगा, प्लस आपका डाटा एक्यूरेट भी होगा, सामने वाला इंटरेस्टेड भी होगा, ठीक है। और आप टेस्टिंग कर रहे हो कि हाँ ये डाटा अभी कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो वो और भी बेस्ट हो जाते हैं हर एक चीज़। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी हमारे गुड क्वेश्चनर की। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की। हमारे क्वेश्चनर में किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो उसको इजीली फिल कर पाए। फर्स्ट आता है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन मीन्स कि जो हमारे क्वेश्चनर है या तो उसमें सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो। 4 टाइप बताई गई हैं यहाँ क्वेश्चनर की जो होने चाहिए। तो फर्स्ट है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन मीन्स आपका एक ही अल्टरनेट हो, या तो आप राइट रॉन्ग बोलोगे या आप येस नो बोलोगे, या आपका जो आंसर रहेगा वो ट्रू फॉल्स में रहेगा। जस्ट आपको टिक करना है कि राइट है या रॉन्ग है, येस है या नो है, ट्रू है या फॉल्स है। लाइक अगर क्वेश्चन पुट किया जाए
डू यू हैव ए कार, अब या तो आप यस टिक करोगे या फिर आप नो टिक करोगे, ठीक है। तो मीन्स आपको एक ही पे टिक करना है, तो वो होता है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन कि आपको अल्टरनेट है, आपको जस्ट टिक करना है और सामने वाले को रिस्पोंडेंट को कोई दिक्कत भी नहीं है इतनी सी इन्फॉर्मेशन फिल करने में, जस्ट टिक ही करना है कि हाँ जी है, तो ये हाँ है तो यस, नहीं है तो ना नो। तो सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमें पता है कि मल्टीपल चॉइस मीन्स हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं और अपने को एक फिल करना होता है, तो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। जैसे कि क्वेश्चन पुट किया, व्हाट इज़ योर मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, होम टू कॉलेज, कि आप होम से कॉलेज तक कैसे जाते हो, किस मोड का आप यूज़ करते हो। या तो फुट यूज़ करोगे तो फुट पर टिक कर दोगे, साइकिल यूज़ करो साइकिल पर टिक करोगे, बस यूज़ करो तो बस पर टिक करोगे, तो स्कूटर यूज़ करते हो तो स्कूटर पर टिक करोगे। तो मीन्स आप कौन सा मोड यूज़ करते हो, जैसे आपको टिक करना है क्वेश्चन रीड करके खत्म, कुछ आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं चलता यहाँ, जस्ट आप अब वही बात है ना, सिंपल अल्टरनेटिव है तो यस, नहीं है तो ना। वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, तो 4 ऑप्शन से जो भी आपको सूटेबल है, जो आप यूज़ करते हो उसको टिक करो एंड फिनिश। थर्ड वन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जहाँ पे आपको कोई टिक नहीं करना, जैसे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल बतानी है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती है। आपका स्पेसिफिक पर्पस क्या है उस क्वेश्चन को पुट करने का, क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइक क्वेश्चन हमने पुट किया, इन विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में पढ़ते हो आप, तो जिस भी क्लास में पढ़ते हो, लाइक आप 11th क्लास में पढ़ते हो तो आपने 11th फिल किया एंड फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वही आपने क्वेश्चन में डाली और सामने वाले ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। तो उसके बाद है फोर्थ वन इज ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चंस नाम से क्लियर है कि क्वेश्चंस ओपन होंगे, यहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पुट की जाएगी, ना ही आपसे एमसीक्यू फिल करवाए जाएंगे, ना ही आपसे कोई सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। जैसे कि अगर जो नॉर्मली होता है ये सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नोट करने के लिए होता है। लाइक मैंने क्वेश्चन पुट किया, हाउ कैन प्राइस इन इंडिया विल बी कंट्रोल्ड, हाउ कैन यू रिमूव पॉवर्टी, व्हाट प्रोग्राम्स कैन वी हेल्ड फॉर रिमूविंग पॉवर्टी, सॉरी। तो मीन्स कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ पे सामने वाले का क्वेश्चन जो रिस्पोंडेंट है वो उसका ओपन है, वो अपने अकॉर्डिंग आंसर बता सकता है अपने अकॉर्डिंग। जो ये होता है ये हमारे होता है ऑब्जेक्टिव, जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और जो हमारा ये है ये हमारा होता है सब्जेक्टिव, ये डिबेट का टॉपिक होता है नॉर्मली, कि आपने कुछ और फील किया, सामने वाले ने कुछ और फील किया, ठीक है। तो इससे देखो, अगर मैंने ये क्वेश्चन किसी से पूछा और 10 रिस्पोंडेंट से मैंने पूछा, 10 के अलग जवाब आए, तो गवर्नमेंट उसके बेस पे सच में एक फाइनल रिजल्ट ले सकती है कि हाँ ये रिजल्ट रहेगा, इससे प्राइस कंट्रोल हो सकती है। मीन्स 10 हैं, 10 का 10 पीपल अपना दिमाग चला रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई कुछ ना कुछ बताएगा और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी हमारी फिर काम भी आ सकती है। ये अपने को होता है जब हम किसी चीज़ पर स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली, या अपने को कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो वहाँ पर हम ऐसा कुछ ओपन एंड क्वेश्चन का सिस्टम रख सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आज हमने डिस्कस किया काफ़ी बी मेथड के बारे में डिस्कस किया था कंप्लीट, कि इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर, शेड्यूल, उसमें फिर क्वेश्चनियर मेथड क्या है, मेरे सर्वे मेथड क्या है, क्वेश्चनियर क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, अच्छी क्वालिटीज़ क्या है गुड क्वेश्चनियर की, और किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनियर में हम डाल सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो कंटेंट है डाटा समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत है तो फ्री होके कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले, चैनल को सपोर्ट मिले, प्लस हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारा करवाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। अगर आप चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट आपको सब्सक्राइब पर टच करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट आने वाली वीडियो की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो पर कमेंट कीजिए। फ्री फील वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, दैट मीन कि अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव कर सके, और वीडियो में कुछ पार्ट अच्छे हैं तो वो भी बताएं ताकि हम उस चीज़ से मोटिवेट हों, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, तो वहाँ आप टच कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ताकि जो चैनल को सब्सक्राइब हो जाए और हमें थोड़ा सपोर्ट मिले
और थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई अच्छे जो है आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।